हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 3। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्न एकत्र कर सकता है। श्री चैतन्य की जय हो, नित्यानंद की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो और श्री चैतन्य के समस्त भक्तों की जय हो। मैं तृतीय श्लोक का अर्थ दे चुका हूँ। हे भक्तजन, अब कृपा करके ध्यान पूर्वक चौथे श्लोक का अर्थ सुने। वे प्रभु जो श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके अंतर मन में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की द्युति से समुद्भासित होकर कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व कोई अन्य अवतार नहीं कर पाया था। व्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण पूर्ण भगवान हैं। वे अपने नित्य धाम गोलोक में, जिसमें व्रजधाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लूटते हैं। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। हम जानते हैं कि युग 4 हैं, यथा सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। ये चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वर्तमान मनु 7वें मनु हैं और वैवस्वान के पुत्र कहलाते हैं, जब तक उनकी आयु के 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। 28वें दिव्य युग अर्थात द्वापर नामक युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने नित्य व्रजधाम के संपूर्ण साज सामान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। दास्य, सेवक भाव, सख्य, मैत्री, वात्सल्य, माता पिता का स्नेह तथा श्रृंगार, दंपत्ति प्रेम, ये 4 दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं, भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। ऐसे दिव्य प्रेम में डूबकर भगवान कृष्ण अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ आनंद भोग करते हैं। जब तक इच्छा होती है, भगवान कृष्ण दिव्य लीलाओं को भोगते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। किंतु अंतर्ध्यान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं, दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेमा भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेमा भक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। संसार में सर्वत्र पूजा शास्त्रों के निर्देशानुसार की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान में शिथिल भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। भय तथा सम्मान में ऐसी विधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये मुक्तियां हैं: साष्टी, भगवान तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति; सारूप्य, भगवान जैसा ही रूप प्राप्त करना; सामीप्य, भगवान का निजी पार्षद बनना; तथा सालोक्य, वैकुंठ लोक में निवास करना। किंतु भक्तगण सायुज्य को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यह ब्रह्म के तदात्म्य है। मैं युग धर्म अर्थात नाम संकीर्तन का परिवर्तन स्वयं करूँगा। मैं संसार को प्रेमा भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर उन्हें प्रेम विभोर बनाकर नचा दूंगा। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूँगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तब तक वह अन्यों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि गीता तथा भागवत में हुई है। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के साथ साथ धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों को न दिखलाऊं, तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाएं और मैं अवांछित जनसंख्या के कारण बनूं तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर दूं। महान पुरुष को भी आचरण करता है
महान पुरुष जो भी आचरण करता है सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। मेरे अंश प्रत्येक युग में धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के वासियों द्वारा संपन्न की जाती है। हो सकता है कि मैं भगवान के अनेक कल्याणकारी अवतार हों, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन ऐसा है जो शरणागतों को ईश प्रेम प्रदान कर सके। अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रसमयी रंगमयी लीलाएं करूंगा। इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के आदि में प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है और उनकी गर्जना सिंह जैसी है। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हुए। इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करें। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे विशंभर नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से सराबोर कर देते हैं और इस तरह जीवों को उबार लेते हैं। ध्रुभिंग धातु जो विशंभर शब्द की मूल है, सूचक है पोषण तथा पालन की। हे वे चैतन्य महाप्रभु ईश प्रेम का वितरण करके तीनों संसारों का पालन पोषण करते हैं। अपनी बाद की लीलाओं में वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद देते हैं। उनको चैतन्य को कलयुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी। जब यह बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होगा तो उसके अन्य 3 रंग होंगे, श्वेत, लाल तथा पीत। इस समय यह दिव्य श्याम रंग में प्रकट हुआ है। श्वेत, लाल तथा पीत ये 3 शारीरिक कांतियां उन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। जब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर अवतरित हुए हैं, यही इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों का कथन है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। वे अपने आयुध हथियार लिए रहते हैं तथा कौस्तुभ मणि एवं श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया जाता है। कलयुग की धार्मिक प्रथा है कि पवित्र नाम की महिमा का प्रसार किया जाए। केवल इसी धर्म के लिए भगवान पीत रंग के साथ श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं। उनके विस्तृत शरीर की कांति पिघले सोने जैसी है। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। ऐसा व्यक्ति न्यग्रोध परिमंडल कहलाता है। समस्त सद्गुणों की खान श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर न्यग्रोध परिमंडल है। उनकी भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंचने वाली है। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी हैं। उनकी नाक तिल के फूल जैसी है और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। वे शांत, संयत तथा श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल हैं, सुशील हैं और सारे जीवों पर समभाव रखने वाले हैं। वे चंदन के बने कंगन तथा अनंता से विभूषित हैं। वे चंदन का लेप किए हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन में नाचने के उद्देश्य से ही वे ये आभूषण धारण करते हैं। श्री चैतन्य के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैश्वपायन ने विष्णु सहस्त्र नाम में उनका नाम सम्मिलित कर लिया। श्री चैतन्य की लीला के 2 विभाग हैं, आदि लीला तथा शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके 4 नाम हैं। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे रंग
सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास धारण करते हैं। वे संभाव और शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में बारंबार स्पष्टतः कहा गया है कि कलयुग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन है। हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की। वे कलयुग में भी भगवान की पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते हैं। कृपा करके इसे मुझसे सुनो। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष ईश्वर के उस शाश्वत अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करता है। यद्यपि उसका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। उसके साथ उसके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। प्रिय भाइयों, भगवान चैतन्य की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार उपस्थित करता है। क तथा कृष्ण, ये दो अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। कृष्ण वर्ण शब्द के ये ही दो अर्थ हैं। निसंदेह कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वर्ण वाला कहने का प्रयास करता है, तो अगला विशेषण तुरंत ही उसे रोकता है। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम कृष्ण नहीं है। वे श्याम नहीं हैं। इससे यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के उफान के कारण अब अकृष्ण हैं। वे इन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं, जिन्होंने चतुर्थ आश्रम संन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे भगवान चैतन्य हम पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखलाई। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जो अज्ञान के अंधकार को नाश करता है। जीवों का पापमय जीवन अज्ञान से उत्पन्न है। इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र धारण किए रहते हैं, यथा उनके अंश, पार्षद, उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। सबसे बड़ा अज्ञान उन धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलापों से युक्त है, जो भक्ति के विरोधी होते हैं। वे कल्मश अर्थात पाप कहलाते हैं। अपनी भुजाएं उठाकर नाम कीर्तन करते हुए और सबों को गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को भगाते हैं और ईश्वर के प्रेम से सबों को